हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने लाया हूँ आज नई चीज़ें कुछ कोरोना से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ पे और आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा है बी नेचुरल बी हेल्दी। दोस्तों, आप अपने जीवन में नेचुरल रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और घरेलू औषधि को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी नए नए वीडियोज़ अपलोड होते हैं आपको आसानी से मिल सके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो कोरोना वायरस है एक्चुअली में ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, क्या इनके प्रभाव होते हैं, सभी लोग लगभग जान रहे हैं। लेकिन जो पहले वाली कोरोना थी, अभी वाली जो कोविड-19 है, वायरस आए हैं, उनमें क्या वेरिएंट है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। पहले जो कोविड थी बहुत स्लो स्प्रेड हुई, अभी वाली जो कोविड थी इतनी फ्लुएंट तरीके से स्प्रेड हो रही है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। गवर्नमेंट भी कितने सारे आंकड़ों को छिपा रही है। टेस्टिंग्स भी कितने सारे स्टेट्स में कम कर दिए गए हैं, कुछ अपने टेस्टिंग्स ईमानदारी से कर भी रहे हैं। लेकिन जो पहले वाले स्ट्रेन थे कोरोना के वो काफ़ी हद तक प्रभावशाली भी थे, लेकिन कभी ये जो डेथ की बात करी जाए तो काफ़ी हद तक कम थी। लेकिन अगर आज के स्ट्रेन की बात करी जाए, जो यूके फ्रांस वाली स्ट्रेन आई हुई है भारत में, उसकी बात करी जाए तो क्या क्या ये इसके इलाज नहीं है? इसके भी इलाज हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक आपकी बॉडी में आपको डेथ के पास लेके जा रही हैं। तो इम्पैक्ट बहुत ब्रूटल कर रही हैं, इसकी वजह से डेथ हो रही है। लेकिन अगर सही मायने में बात करी जाए, क्या हॉस्पिटल की फैसिलिटी और भारत का जो सिस्टम फेलियर है, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? तो हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है ये चीज़ें। आज का जो यूके स्ट्रेन हम लोग इतना कह के डर रहे हैं, यह एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे और ऑक्सीजन के कनेक्टर तक इंपोर्ट करे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं और जापान से मंगाए जा रहे हैं, तो ये सब की व्यवस्था करना भी एक बहुत ही बड़ी बात है और इतने कम समय में करना तो और भी बड़ी बात है। मान लीजिए कि ये सब सारी चीज़ें भारत में हैं भी, तो कहाँ से बेड्स लाएंगे, कहाँ से हॉस्पिटल लाएंगे, कहाँ से वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देंगे ऐसे एक दो दिन में? ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसके कारण लोगों की डेथ काउंट हो रही है। उससे बड़ी ये बात ये है कि हॉस्पिटल और गवर्नमेंट में क्या बॉन्डेज है। ये जो बॉन्डिंग है उसको समझिए। जो भी डेथ्स आ रहे हैं, जो भी डेथ का आंकड़े आ रहे हैं, वो केवल हॉस्पिटल्स के आ रहे हैं, लेकिन जो होम में डेथ हो रही है उसकी कोई भी काउंटिंग नहीं आ रही है। उसकी काउंटिंग गवर्नमेंट के आंकड़ों में नहीं हो पा रही है। अब इसको जानकर बोलें या फिर मिस हैपनिंग बोलें, जो भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है। कई लोग ये भी बात बोल रहे हैं दोस्तों कि ये सारी चीज़ें जो भी कोरोना वायरस आज के स्ट्रेन में है उसको एक छोटे से नींबू के सेवन से ठीक किया जा सकता है। क्या ये सही बात है? इस पर भी विचार करने वाली पॉइंट्स है दोस्तों। कुछ ऐसे विद्वान लोग यूट्यूब पे मिले हुए हैं जो ये सोच रहे हैं कि नींबू का एक 5 रुपये 3 रुपये की नींबू खरीद लीजिए, उससे आप कोविड-19 या फिर कोविड डिजीज से ठीक हो सकते हैं, वायरस से ठीक हो सकते हैं, कोरोना से ठीक हो सकते हैं। तो क्या ये सत्य है? चलिए इस पे कुछ विचार प्रकट करते हैं। सत्य बात क्या है जो बताया जा रहा है आपको यूट्यूब पे कि अगर आप एक लेमन रखे हैं और उसके जूस को अपने नेजल पैसेज में, जी हाँ, अपने नाक के अंदर 1 से 2 बूंद डालते हैं, तो आप कोविड अगर से गुजर रहे हैं तो आपको कोविड समाप्त हो सकता है। तो ये कहानी है। क्या सच्चाई है इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जिसने भी ऐसा कह के वीडियो डाला हुआ है वो ये कह रहा है कि ये बहुत ही कारगर चीज़ है, बहुत प्रभावशाली है और अगर आपको वैसी विश्वास हो तो ही आप यह कार्य करिए। यह कौन बोल रहा है? जिसने इस चीज़ का पुष्टि किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप यह कार्य कर सकते हैं तो करिए। ये मेरी सुझावें नहीं है और अगर इससे फेथ रखने में, विश्वास रखने में फ़ायदा कर रहे हैं तो कोई डाउट नहीं है, अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि विटामिन सी जो है बॉडी में जाते हैं
तो आपके ब्लड की क्लॉटिंग को डिले करते हैं, नहीं रोकते हैं, अगर आप कोविड से गुजर रहे हैं। यही इनका फंक्शन है, जिसको आप बोलते हैं कि इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, ये कर रही है। तो उसको किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कोविड-19 के जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो ये हैं दोस्तों कि आपको कोविड हुआ है तो आपके लक्षण क्या हैं, आपके सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं। फीवर आ रहे हैं, पेन आ रही है बॉडी में, खांसी आ रही है, कफ, या फिर बदन बहुत तरीके से दर्द कर रहा है, या फिर आपको वीकनेस हो गई है, या फिर अगर आप सीटी स्कैन कराते हैं या आरटी-पीसीआर कराते हैं या फिर एंटीजन टेस्ट कराते हैं, तो इन टेस्टों में आप पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, ऐसे टेस्ट से आपको मालूम चल सकता है। लेकिन आज का जो स्ट्रेन आया हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं हम। आज का जो स्ट्रेन आया हुआ है कोविड-19, क्या वो स्ट्रेन आरटी-पीसीआर, एंटीजन टेस्ट, इन सब में सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा है। इस वाले स्ट्रेन के अंदर एक नई शक्ति है जो आपके टेस्ट को भी चकमा दे सकता है। तो कैसे कैसे मालूम करें, उसके लिए आ रहा है आपका लंग का स्कैनिंग हो रही है, और एक और टेस्ट है। ये सब सारे टेस्ट होने लगे हैं। तो लंग का सीटी स्कैन कराना पड़ रहा है, और जिसके कारण मालूम चल रहा है कि इन्फेक्शन कितनी बड़ी है। और आरटी-पीसीआर भी 75% अब सही बता रहा है, 25% उसमें भी अब गलत आने लगे हैं, ये यूके स्ट्रेन वेरिएंट की वजह से। तो ये चकमा देने वाली जो म्यूटेंट आ गए हैं वायरस, ये बहुत ही सक्रिय हो गए हैं। तो अगर आप इससे गुजर रहे हैं तो क्या करें? सबसे प्रमुख बात, अगर आपको इससे इन्फेक्शन हो रही है, आज के डेट में कंकरेंटली इन्फेक्शन हो रही है किसी को, तो घबराए बिल्कुल नहीं, अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, जैसा कि पहले से ये प्रक्रिया चल रहा है, सभी लोग जान रहे हैं। तो यह सब कर सकते हैं। और सबसे प्रमुख बात, फ्रूट्स का सेवन सुबह करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर हो सके तो आप एक प्रमुख और चीज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप सुबह 30 से 40 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, जिसको अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम अगर होने वाली भी हो, या फिर सर्दी खांसी नज़ला जुकाम होने भी वाले हों, तो भी ठीक हो सकते हैं। और इन लक्षणों में तो काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध हो रहे हैं, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकेशन की बात करी जाए तो सभी लोग काढ़े पीना तो शुरू कर ही दिए होंगे, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप भी नहीं पीते होंगे। सभी लोग पी रहे हैं, विटामिन सी ले भी रहे हैं, कितने लोग टैबलेट ले रहे हैं नींबू की जगह। तो नेचुरली रहिए और विटामिन सी का प्रयोग करिए, और ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करिए, और हो सके तो 1 मिनट के आसपास या फिर 50 सेकंड 40 सेकंड तक अपने नाकों को ऑक्सीजन से मुक्त करिए, यानी नाक बंद करके चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग घरेलू औषधि।